हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 इन वन शॉट। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th चैप्टर 4 है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक ही शॉट में कंप्लीट करेंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो ए बी सी हैं आपकी कांस्टेंट टर्म है, एक्स वाई जो है आपके वेरिएबल हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखिए आपसे कह रहा है, सपोज करो ये पेन है, ये पेंसिल है। आपसे बोल रहा है कि पेन की कॉस्ट आपकी अगर 10 रुपए है, पेंसिल की 5 है, तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेन ट्वाइस दी कॉस्ट ऑफ पेंसिल। आप क्या करोगे, इसको भी डबल कर दोगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी उसने यही बोला है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस दी कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो यहाँ पर नोटबुक और क्या है, पेन है। तो हम मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट मान लेंगे हम x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट मान लेंगे हम y रुपीज। ठीक है, दोनों की कॉस्ट मान ली हमने। अब क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये जो नोटबुक है इसकी कॉस्ट जो है पेन से कितनी ज्यादा है, डबल है। अगर बोलता 2 ज्यादा है तो 2 प्लस कर देते, इसमें ट्वाइस दे रखी है तो इसको 2 कर देंगे। तो डबल कर दी हमने, दोनों इक्वल हो गई, यानी कि x इक्वल टू 2y आ गया आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़नी है इक्वेशन। तो x ये 2y को इस तरफ लेकर आएंगे, इक्वल टू बचा आपका 0। बस ये आपकी रिप्रेजेंट हो गई। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आपको जो रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 and indicated the value of a, b and c in each cases। तो देखिए सेकंड में आपको 8 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पर बार। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, 2x प्लस 3y, ये 9.35 इधर प्लस में, इस तरफ आकर आ जाएगा आपका माइनस में। स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे कंपेयर करने के लिए, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आपने कंपेयर करी, x का कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट क्या होता है, 2x लिखा हुआ है, तो यहां पर x से जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर x का कोफिशिएंट आपका a है, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना मिल गया आपको, प्लस का 2। यहां पर y का कोफिशिएंट आपका कितना है, b है, यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 3। c आपकी वैल्यू होगी पूरी डिजिट जो पॉइंट के मतलब साइन के साथ लगाएंगे आप उसको, माइनस का 9.35 पर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है हमें, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे इसकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, इसके अंदर क्या है, x का कोफिशिएंट a है, यहां पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा आपका, क्योंकि x तो दे रखा है आपको। y का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन माइनस का 1 है, अपॉन में 5 भी दे रखा है आपको। और c आपकी कांस्टेंट डिजिट होती है, कितनी होगी, माइनस का 10। बस आपको a b c फाइंड आउट करने हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप चाहें तो माइनस भी हटा सकते हैं। 2x प्लस 3y आपको दे रखा है, ये 6 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपने देख ली यहां से कितनी आ रही है, इसका कोफिशिएंट माइनस का 2, b की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, प्लस का 3, और c की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, माइनस का 6। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे पहले, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कोफिशिएंट 1 आ जाएगा इसका, b की वैल्यू, y का कोफिशिएंट माइनस का 3 है, और c की वैल्यू जब कुछ भी नहीं है तो 0 ले लेंगे।
फिफ्थ पार्ट है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले 2x, ये 3y, वो 5y इधर माइनस में है, इस तरफ आकर आपका 5y हो गया प्लस में इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2 है, तो a की वैल्यू 2 आ गई। y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 5, कांस्टेंट टर्म हमारी 0 आ जाएगी, नहीं दे रखी तो। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका, 3x प्लस 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से गिवन है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 3 आ जाएगी आपकी। अब b देखिए, यहाँ पर y का कोफिशिएंट b है, इसके अंदर तो y दे नहीं रखा आपको वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। और c कांस्टेंट टर्म आपकी प्लस का 2 दे रखी है। यहाँ पर भी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये आपका a x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर तो x है नहीं, अगर x ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। b किसका कोफिशिएंट होता है y का, यहाँ पर y भी नहीं है, y है, y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और c आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या आपकी माइनस का 2। ये जो a b c निकलेंगे आपके, ये कांस्टेंट वैल्यू आएंगी, मतलब कोई ना कोई डिजिट आएगी आपकी। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, इस 2x को इधर लेकर आ जाएंगे हम, तो ये माइनस का हो गया और ये 5 प्लस का है। आप चाहें तो साइन भी हटा सकते हैं, साइन चेंज कर कर। देयरफॉर a की वैल्यू यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे पहले, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2, b की वैल्यू y यहाँ पर नहीं गिवन है आपको तो 0 हो जाएगी, और c कांस्टेंट डिजिट आपकी माइनस वो प्लस का 5 आ जाएगा ये। तो पहली एक्सरसाइज में बस आपको यही दे रखा था, एक सिचुएशन दे रखी थी, रिप्रेजेंट करनी थी। सेकंड पार्ट में आपके 8 पार्ट थे सेकंड क्वेश्चन में, तो उनमें आपको फाइंड आउट करना था ए बी सी। अब आप एक चीज और ध्यान रखना कि जो इक्वेशन होती है इसकी एक कंडीशन ये है, आइए नेक्स्ट पेज पर बताता हूं आपको कंडीशन। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इक्वेशन के लिए कम से कम जो आपके दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनमें से कंपलसरी है कि दोनों जीरो ना हो। एक वेरिएबल आपका जीरो चल सकता है, जैसे कि सपोज करो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2x प्लस 0y प्लस 3। लेकिन दोनों वेरिएबल अगर आपके जीरो हो जाएंगे तो ये इक्वेशन ही नहीं बनेगी आपकी। ये ध्यान रखना है, दो में से एक वेरिएबल कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। तो दो में से एक वेरिएबल आपके पास होना चाहिए। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, सपोज करो कोई वैल्यू दे रखी है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5, आपने इसका ग्राफ प्लॉट करा, x एंड y, x पर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5, y पर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5, y पर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फाइव 10 5 10 -5 ये आपका x डैश होता है, ये x होता है, ये y डैश। ग्राफ तो अब ड्रॉ करना नहीं है आपको, एक्सरसाइज कट गई आपकी। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं x पर 0 y पर 5, ये पॉइंट आ गया, x पर 5 y पर 0, ये आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी। एक तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब आपको ये ध्यान रखना है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, इसके सॉल्यूशन है। यानी आपको यहां से ये पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, दो हैं, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो आप आंसर देंगे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। y इक्वल टू दे रखा है आपको 3x प्लस 5, पहला पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, दूसरा पूछ रहा है टू सॉल्यूशंस हैं, तीसरा पूछ रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 फर्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब मैंने आपको बताया, आप यहां पर x पर कोई भी वैल्यू रखोगे आपको y की वैल्यू मिलती रहेगी। दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला ठीक होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला है
2x प्लस वाई इक्वल टू 7, फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो आपको इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। पेपर में आपसे कितने भी सॉल्यूशन पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, तो आपको इसके 4 सॉल्यूशन देने हैं। चार सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं आपको। यहाँ पर x के, यहाँ पर y की वैल्यू आएगी। तो अब आपको इस इक्वेशन में जो है अपनी तरफ से कोई सी भी वैल्यू रखनी है। अगर x पर रखोगे तो y की वैल्यू निकलेगी, y पर रखोगे तो x की। जैसे कि हमने पहला मान लिया व्हेन x इक्वल टू 0 रखा मैंने इसके अंदर, तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या है 0, प्लस में क्या है आपका y इक्वल टू 7। ये तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। 0 रखा है x पे तो y 7 आ गया। एक बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि y पर 0 रख दें, आप x पे ही रखना चाह रहे हो तो सारी वैल्यू x पर रख लो। x पर 1 रखेंगे व्हेन x इक्वल टू 1, x पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 7। तो देखिए y की वैल्यू क्या आई 7, ये 2 बन जा 2, इधर प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 5, यानी कि आपका y का आंसर आ गया 5। व्हेन x इक्वल टू, आप माइनस का 1 रख लो या 2 रख लो, वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, सॉल्यूशन ही तो निकालने हैं आपको। x पर 2 रखा आपने, 2 इंटू में 2 प्लस वाई इक्वल टू है आपका 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7, 2 2 जा 4, इधर प्लस में इधर आकर माइनस, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3। यानी कि जब आपने 2 रखा है तो x पर y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। एक और निकालते हैं व्हेन x इक्वल टू आप रख रहे हैं 3, तो 2 इंटू 3, एक्स की जगह पर 3 पुट करा हमने, प्लस का y है इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 3 जा 6, 6 इधर माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आपकी आ गई प्लस का 1। तो इस तरह से आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है आपका पाई एक्स, सेकंड पार्ट है इसका आपका पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसके आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। टेबल बनाएंगे आप। इसमें भी देखिए एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। व्हेन x इक्वल टू, अगर आप 0 रखते हैं तो पाई इंटू में 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 आ गया आपका। अब क्या करेंगे आप, ये वैल्यू तो 0 हो गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9, 0 रखने पर आपको मिला यहाँ पर 9। व्हेन x इक्वल टू, अगर आपने 1 रखा तो पाई इंटू में होगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पाई आएगा यानी ओनली पाई, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 माइनस पाई। वैल्यू नहीं रखनी है आपको, यहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन, 1 रखेंगे तो आंसर आएगा आपका 9 माइनस पाई। व्हेन x इक्वल टू, अगर आप 2 रखते हैं तो 2 इंटू में पाई आ गया आपका, प्लस y है इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर आ गई आपकी 9 माइनस 2 पाई जब आपने 2 रखा। ऐसी 3 रखेंगे हम यहाँ पर। व्हेन x इक्वल टू 3 रखेंगे तो पाई इंटू में 3, x की जगह पर 3 रखा इक्वल टू 9 आ गया, तो y की वैल्यू 9, ये 3 पाई हो जाएगा, इधर आकर आपका माइनस में आ जाएगा, तो 9 माइनस 3 पाई इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर। x इक्वल टू दे रखा है आपको 4y, थर्ड में आपको दे रखा है x इक्वल टू 4y, इसके भी आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। वैल्यू आपकी मर्जी है, आप x पर रखिए या y पर रखिए। व्हेन x इक्वल टू आपने 0 रख दिया अगर, तो क्या हो जाएगा
0 इक्वल टू 4y। अब ये y की वैल्यू 0 अपॉन में 4 चला जाएगा, यानी y भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। x पर 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। अब आपको ये देखना, अगर आप x पर कोई भी वैल्यू रख रहे हो 4 डिवाइड में आएगा, तो इससे अच्छा आप वैल्यू y पर रख लो। 1 2 3 y के ऊपर रख लो वैल्यू। तो व्हेन y इक्वल टू आपने रखा अगर 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1, कितना हो जाएगा 4। व्हेन x इक्वल टू आप 2 रख रहे हैं, तो y इक्वल टू 2 रख रहे हैं आप, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 इंटू में 2 हो जाएगा 8। वैसे तो ग्राफ प्लॉट नहीं करना आपको, अगर करने के लिए आता है तो आप क्या करते हैं, वैल्यू ऐसी रखो जो पॉइंट में ना आए, वैल्यू जो ग्राफ ड्रॉ करने में इजी रहे आपको। व्हेन y इक्वल टू अगर आप 3 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू में 3, कितना आ गया आपका, 12 आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको यही करना था, 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देने थे आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, और आपको कुछ इसके पार्ट दे रखे हैं। जैसे पहला पार्ट है 0,2, तो आपको ये चेक करना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगर ये सॉल्यूशन होगा तो वैल्यू रखते ही रिजल्ट जो इक्वल में दे रखा है वही आएगा आपका, यानी कि 4 दे रखा है तो 4 आएगा, 5 दे रखा होता तो 5 आएगा जब हम इसके ऊपर सॉल्यूशन पुट करेंगे। ये वैल्यू आपकी x की होती है, ये y की वैल्यू है पॉइंट में, तो आप इसके अंदर पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे इसकी, x माइनस 2y, x की जगह आपने 0 रखा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 रखा, आपका आंसर आया 0 माइनस 2 2 जा 4, यानी कि आंसर आया माइनस का 4, जो कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल आई है आपकी राइट हैंड साइड के। 4 नहीं आया आपका, तो राइट साइड में 4 दे रखा था, तो यहां लिखोगे देयरफॉर 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से करने हैं आपको। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या दे रखा है, 2,0। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 2,0। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे आप, x माइनस का 2y, x की जगह पर 2 पुट करेंगे, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 0 करेंगे, आपका आंसर आया 2, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो यहां लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि आपका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन कब होगा आपका, जब रिजल्ट जो आपको राइट साइड में दे रखा है वही आंसर आएगा। जैसे कि थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 4,0, 4,0 दे रखा है आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम, x माइनस 2y, x की जगह पर आपको 4 दे रखा है, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 0 है, आंसर आ गया आपका 4 इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया आपका। यहां लिखेंगे देयरफॉर 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका देखते हैं हम फोर्थ पार्ट, √2 4√2। फोर्थ पार्ट है आपका √2, 4√2। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे इसमें भी, x माइनस 2y, देखिए वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पर आपकी वैल्यू है √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर वैल्यू है 4√2। अब आपने मल्टीप्लाई कर दी। अगर कैलकुलेशन आपको रूट की नहीं आती तो मैंने बेसिक की वीडियो डाली हुई बेटा, उन वीडियो को देख लो आपको।
तो आपको कोई भी ऐसी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि रूट वाली वैल्यू है तो हम डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से करेंगे, 4 2 जा 8। मैंने वहां को आपको डीपली बताए हुए हैं सारे कंसेप्ट। अब रूट 2 में से माइनस करना है, पहले तो ये देखना है हमें दोनों डिजिट डिफरेंट साइन में है तो माइनस होगा। अब माइनस कैसे करेंगे, अगर ये होता 8 रूट 2 माइनस का 2 रूट 2 होता, या फिर ये 8x माइनस का 2x होता, तो आप क्या करते, वैल्यू अगर ये सेम है, मेन वैल्यू x ऐसे ही आ जाता, 8 में से 2 जाता 6 आ जाता। इसमें भी वैल्यू सेम है, ये रूट 2 ऐसे ही आ जाता, 8 में से 2 जाता 6 आ जाता। ऐसे ही यहाँ पर जो है हमारी रूट 2 तो ऐसे ही आ जाएगी, 8 में से इसका कोएफिशिएंट 1 है, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा आपका, बड़ी डिजिट का साइन माइनस का, तो आंसर तो आपका वो नहीं आया। देयरफॉर रूट 2 4 रूट 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4, क्योंकि आंसर आपका क्या आना चाहिए था, आपका आंसर आना चाहिए था 4। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, 1,1। फिफ्थ पार्ट जो है आपका वो आपका है 1,1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम, x माइनस 2y, x पर 1 रखना है, y पर भी 1 रखना है। आपका आंसर आया 1 माइनस 2, आंसर आया माइनस का 1। लिखेंगे देयरफॉर 1,1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 दे रखा है एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। देखिए इक्वेशन दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और आपसे बोल रहा है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। अभी अभी आपने चेक करा, अगर सॉल्यूशन होते हैं तो आंसर हमारा वही आता है जो राइट साइड में दे रखा है, और आपको k की वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट कर देंगे, वो जो वैल्यू निकलेगी वो k की निकल जाएगी आपकी। 2 इंटू एक्स की जगह आपने 2 रख दिया, प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 रख दिया, इक्वल टू आ गया k, यानी कि k की वैल्यू आपकी कितनी आई, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, k की वैल्यू आपकी आ गई 7। तो इसी तरह से आपको कोई भी मिसिंग वैल्यू दे रखी है, k m a कुछ भी फॉर्म में दे रखी है, x और y दिया होगा, अगर आपका सॉल्यूशन है तो आप उसमें x y की वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक शॉर्ट में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।